परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो आज हमारे साथ है महाराष्ट्र से दो भाई, किरण पवार और झुम्बर ताठे। तो दोनों भाई आज हमारे साथ हैं और आध्यात्मिक हम उनकी जीवन की चर्चा करने वाले हैं। तो किरण भाई, सबसे पहले आपसे कि आप ज्ञान में कब से जुड़े? मैं 2015 से ज्ञान में जुड़ा हूँ। 2015 से। अच्छा, और उससे पहले आप ज्ञान में क्या सुनते थे, किसको फॉलो करते थे? हम तो पहले स्वामी दत्तावधूत करके थे। स्वामी दत्तावधूत करके, हाँ, जो जिनको महाअवतार बाबा जी कांश अवतार में कहा जाता है। अच्छा, जिन्होंने मराठी किताबें बहुत लिखी, ऐसा मतलब मानवी जीवनातील गूढ रहस्य 1 ते 7 ऐसा मतलब, और ईश्वराकडे वाटचाल, आगम्यवाणी जिसमें पूरा जागतिक भविष्य लिखा है, और अमरत्वाकडे वाटचाल, ऐसे उनकी किताबें। तो वो किताबें हमने पढ़ के उससे प्रेरणा ली। मतलब उसमें जो था पूरा ज्ञान अपने ब्रह्मांड का था। अच्छा, पूरा अपने ब्रह्मांड का ज्ञान था। तो वो हमने 1998 में, मतलब 1998 में वो ज्ञान हमको मिला स्वामी दत्तावधूत का। मतलब वो किताबें मिली। मैं ऐसा जो नासिक में जाता था, तो जो संग्रहालय होता है किताबों का, उसमें जाता था। तो अलग अलग जो मतलब स्पिरिचुअल किताबें वो पढ़ना मुझे बहुत पसंद था बचपन से। बचपन से मुझे आदत थी, अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि भगवान की खोज चालू थी मेरी। अच्छा, भगवान मतलब कौन है, मतलब भगवान का तो कुछ मालूम ही नहीं था। मतलब आकारी है, निराकारी है, साकारी है, तो बाद में जब बापू जी के ज्ञान में आए, जब पता चला मुझे कि भगवान क्या है, तो मैं किताबें लाता था, पढ़ता था। तो उसमें कुछ ऐसा मतलब शुरू में जो मतलब तंत्र मार्ग की किताबें रही थी, इसकी मतलब तंत्र मार्ग की किताबें पढ़ी। बाद में फिर जो साधु संत थे, जैसे हमारे महाराष्ट्र में थे संत तुकाराम महाराज और एकनाथ महाराज, संत तुकाराम महाराज की गाथा, और बाकी जो ऐसे मतलब संतों की जो किताबें वो पढ़ी मैंने, लाता था वहाँ से और पढ़ता था। तो वो पढ़ते पढ़ते एक बार मुझे स्वामी दत्तावधूत की किताब दिखी, जिस किताब पे लिखा था कि मानवी जीवनातील गूढ रहस्य। पहला ही बात था। तो मैं बोला अभी मानवी जीवन मतलब अपने मनुष्य का जो जीवन है उसमें क्या क्या गूढ़ रहस्य इसमें होगा। तो मैंने वो किताब ली, फिर वो पढ़ने लगा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें मतलब ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य थे कि सब अपने जीवन के ऊपर थे, कि भाई कैसा कैसा मतलब आध्यात्मिक जीवन में कैसी प्रगति कर सकता है इंसान। समझो अगर कोई अभी कुर्सी में बैठा है समझो, और मैं आध्यात्मिक जीवन में हूँ, और मेरा मतलब प्रगति हुआ है आध्यात्मिक जीवन में, मैं साधक, तो मैं ध्यान धारणा करता हूँ, समझो नाम स्मरण करता हूँ, तो मेरा सूक्ष्म शरीर शुद्ध हुआ है समझो। तो अगर कोई मतलब ऐसा कुर्सी है समझो, ये दूसरा कुर्सी पे बैठा है कोई, उसके कुर्सी पे मैं बैठा, तो उसमें वाइब्रेशन होते हैं। तो ऐसा उन्होंने ऐसा बताया था किताब में, जो मतलब छोटी छोटी बातें। तो उससे वहाँ से मेरी जर्नी चालू हो गई, जो मतलब उनकी किताबें पढ़ के। फिर उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में भी बताया था, अपने पूरे ब्रह्मांड के बारे में, जो ऊपर के 7 लोग है, नीचे के 7 लोग है, जो बापू जी ने बताया वो पूरा 7 लोगों में क्या क्या है। अच्छा, नीचे आतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल, और ऊपर के जो है 7 लोग, अपना भूलोक भूलोक स्वर्लोक तपलोक जनलोक मरलोक ब्रह्मपुर विष्णु शिवपुरी परम धाम, वो इसमें क्या क्या है सब बताया था उन्होंने। तो निराकार शिव का जो वर्णन है उसका पहली बार ज्ञान उनकी किताब से हुआ। अच्छा, तो जब तक मालूम नहीं था, तो ऐसा शिव को पूछते थे, श्री राम का भी नाम जपते थे हम, श्री राम नाम का जप करते थे। बाद में श्री कृष्ण भगवान भी अच्छे लगते थे। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान और श्री राम का भी पूजा करते थे। तो और अपना शिव शंभू का भी करते थे। अच्छा, लेकिन फाइनल कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ये मालूम नहीं था, कंफ्यूजन था कि लास्ट में आखिर कौन है, तो परम धाम का मालिक कौन है। उसके आगे का तो ज्ञान नहीं था, परम धाम तक ही था, उसके आगे का ज्ञान नहीं था। और इन्होंने परम धाम का ही पूरा ज्ञान बताया था। बराबर है। और परम धाम को इन्होंने ज्योति बोला था, महाज्योति। अच्छा, महाज्योति का उनके किताब में एक ऐसा
ड्राइंग भी निकाला था उन्होंने। उसमें क्या क्या कौन से तत्व होते हैं वो ज्योति में, महाज्योति में कौन से तत्व, मतलब वो जो निराकार शिव है उसका वर्णन उसमें उन्होंने किया था, वो महाज्योति में। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद में महाशिव का भी वर्णन उन्होंने किया था, उसका तेजम पुंज कहा है उसने। अच्छा, उसको तेजम ये आप किन की बात कर रहे हैं? ये कौन है? ये गुरु का नाम क्या है? स्वामी दत्तावधूत करके। स्वामी दत्ता अवधूत। दत्तावधूत। अच्छा अच्छा। तो महाअवतार बाबा जी का हमेश अवतारी कहते हैं उनको। तो जो अपना सिद्धाश्रम है, सिद्धाश्रम से वो आए थे। अच्छा। ऐसे कहते हैं। तो उन्होंने मतलब ये जो अभी कलयुग का जो चालू था इतना और मतलब ऐसा चालू है कलयुग, तो उसको एक रास्ता दिखाने के लिए, अच्छे रास्ते पे लाने के लिए उन्होंने कुछ किताबें लिखी। लेकिन उन्होंने अपनी किताब में ये भी कहा था कि भाई ये संक्रमण का काल चल रहा है, संक्रमण चल रहा है अभी, तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है कलयुग ऐसा। तो ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ कीजिए, सबको उन्होंने संदेश दिया, परमार्थ कीजिए और आगे दुनिया ज़्यादा चलने वाली नहीं है, ऐसा सब उन्होंने उनकी किताब में लिखा है, सब संदेश दिया है। और उनकी वजह से पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान पता चला। अच्छा। लेकिन जो तेजम पुंज महाज्योति के आगे जो उन्होंने बताया तेजम पुंज मतलब महाशिव का वर्णन उन्होंने किया, उनकी भाषा में किया था वो। अभी वो उस वक्त हमको मालूम नहीं था। अच्छा। तेजम पुंज क्या है, महाज्योति क्या है, अच्छा, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उन्होंने नहीं बताया, खाली उसके जो महाज्योति है उसके आगे तेजम पुंज है एक, जिसमें से ये महाज्योति निकली, ऐसा उन्होंने बताया था। बाद में जब 2015 में हम बापूजी के ज्ञान में आए, तो बापूजी ने जो ज्ञान बताया, जो मतलब ब्रह्मांड का, वो पूरा अलग ही था। शंकर हिमालय में रहते, शंकर पार्वती उनका परिवार पूरा, और आकारी शिव शक्ति, और उसके बाद निराकारी शिव जो परम धाम में रहते हैं, फिर महाशिव, अनंत कोटि ब्रह्मांड का ज्ञान, परम महाशिव। फिर ये जो पढ़ा सबसे पहली बार मुझे अविनाशी परम धाम का जो वीडियो है वो मिला था। अच्छा। 2015 में। अच्छा अच्छा। वो जब मैंने सुना तो फिर मैं इतना इंस्पायर हो गया उससे कि मैं बोला यही तो ज्ञान हम ढूंढ रहे थे, इतने दिनों से यही ज्ञान ढूंढ रहे थे। तो फिर वो सुनते गए दिन रात 24 घंटा ज्ञान सुनते गए। बहुत अच्छा लगा और पूरा ज्ञान सुना। और बापूजी ने जो ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान आज तक कभी हमने सुना नहीं, ना किसी ने दिया। बहुत साधु संत देखे, सब देखा, लेकिन ऐसा ज्ञान कहीं नहीं देखा। मतलब वो बोलते हैं ना, ज्ञान जल 70% हमारे अंदर ज्ञान जल है, वो ज्ञान जल शांत हो गया। जब बापूजी के पूरे वीडियो सुने तो पूरा ज्ञान जल शांत हो गया हमारा। सही है, पूरा ज्ञान आ गया। भाई को दीजिए माइक। भैया अपने बारे में बताइए, कैसे आपको ज्ञान मिला जी? ये किरण पवार है ना, 2015 में शुरू में इनको ज्ञान मिला। अच्छा। बाद में उसने मेरे को 2-3 महीने के बाद मेरे को बताया। अच्छा। ऐसा आया है। उसके पहले है ना, हमारा वो ये स्वामी दत्त अवधूत है, उनका किताब मैंने भी पढ़ा था ना पूरा। अच्छा। किताब पढ़ा था, तो फिर उसमें बताया था क्या 2015 के बाद ऐसे सिद्ध योगी पुरुष आने वाले हैं भारत में, क्या पूरे दुनिया को एक सूत्र में बांधेगा। अच्छा, ऐसा वो किताब में पढ़ा था, आगम्यवाणी किताब करके उसमें पढ़ा था। अच्छा। बताया था। तो फिर जब वो ज्ञान इसने मेरे को बताया तो मैंने भी वीडियो सुनना चालू कर दिया। वीडियो सुनना चालू कर दिया तो मेरे को अच्छा लगने लगा कि ये ऐसा ज्ञान तो कभी किसी ने दिया नहीं। फिर वो मैं सुनते गया पूरा वीडियो सुना। फिर मैं योग भी करने लगा। अच्छा। धीरे धीरे योग भी करने लगा। चलते फिर हम 2018 में उधर अहमदाबाद में भी आए थे। अच्छा, वेरी गुड। उधर मिले, आपको भी मिले, बापूजी को भी मिले। फिर वहाँ से आके फिर हमारा यात्रा चालू हो गई ज्ञान में। फिर ऐसा करते करते अभी तक वो यात्रा चालू है। अभी चालू ही रखेंगे पूरा। बराबर। तो आप डेली हमारे लाइव मेडिटेशन के वीडियो देखते हैं? देखते, तुम्हारा भी, साक्षी दीदी का भी, बापूजी का भी, माँ का भी दिव्य संदेश। अच्छा, डेली। वो ब्रह्म कुमारी का वो ये आता है। हाँ।
आज का पुरुष आज का पुरुष पुरुषार्थ वो भी सुनती है। वो भी सुनते हैं। बराबर बराबर। अभी लाइफ एकदम सेट है, एकदम बढ़िया है। बढ़िया। अच्छा अच्छा। कोई जीवन में दुख तकलीफ? तकलीफ नहीं, अभी जे ज्ञान में आए तो तकलीफ नहीं है। और अच्छा। आई भी तकलीफ तो मजे से सहन कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थियरी ऑफ कर्मा जो हम कहते हैं ना, कर्मा का थियरी, वो सब समझ में आता है आपको? फिर पूरा ज्ञान पड़ा है ना बापू जी का, तो ज्ञान ही ऐसा है। हाँ। तो पूरी बुद्धि खुल जाती है ना। बुद्धि खुल जाती है। और कौन कौन सुनता है आपके घर में ज्ञान आपके साथ? है मेरी बीबी है। अच्छा। मैं, मेरे बच्चे, अच्छा अच्छा वो अच्छा। भी सुनते हैं। वेरी गुड। तो आपने ज्ञान को और लोगों तक फैलाया बापूजी का? फैलाते हैं, बोलते हैं अच्छा। लोगों को, लेकिन लोग क्या है, कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई है। नहीं सुनता है। बराबर बराबर वो बराबर। ग्रामीण इसमें और रहते हैं, मैं- उधर लोगों को इतना मतलब अवेयरनेस नहीं है, जागृति नहीं है। मतलब अनपढ़ लोग है ज्यादा हमारे इधर। अच्छा, और वो उनको ज्यादा समझता नहीं, भाषा भी नहीं समझ। अच्छा, भाषा नहीं समझते क्या? मराठी चलती सिर्फ? मराठी भी सिद्ध मराठी चलती है। अच्छा, बराबर बराबर, शुद्ध वाली। अच्छा पूरा म्हणजे पहाड़ी एरिया है पूरा। अच्छा, बराबर बराबर। तो ओके, तो अब जीवन में आगे क्या लक्ष्य है? अभी लक्ष्य क्या है, यही बापू जी ने जो सेवा करने को बोले वो सेवा करने की। बराबर 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 बराबर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किरण भाई को दीजिए भाई। तो आप बताइए, अब जीवन का क्या लक्ष्य है? हमारा जीवन का लक्ष्य तो यही है कि परिवर्तन। अभी हमको तो मालूम है हम वेद के सोल हैं, वेद की आत्मा है। और हमारे जीवन का भी ये तो मतलब ये जो स्थूल दुनिया है इसका तो पूरा मालूम हो गया हमको। जो बापूजी का ज्ञान सुना तो बापूजी ने जो भी बताया फाइनल, तो ये तो रहने वाला नहीं है, कुछ भी परमानेंट तो रहने वाला नहीं, हम भी रहने वाले नहीं। 60-70 साल का हमारा जो उम्र है वो भी रहने, ये शरीर है, शरीर तो रहने वाला नहीं। और लोग यही गलती करते हैं दुनिया में कि सबसे बड़ी गलती यही है लोगों की कि वो मूर्ख के जैसे जी रहे, शरीर के लिए जी रहे, शरीर के लिए जी रहे, आत्मा की कोई सोचता नहीं। जो रहने वाला नहीं है उसके बारे में सोच रहे, उसके लिए जी रहे। पूरी दुनिया जी रही है तो शरीर के लिए जी रही है, जो रहने वाला नहीं है। दुनिया मतलब जो दुनिया में जो नहीं रहने वाला है उसके लिए जी रही है। बराबर। लेकिन जो रहने वाला है, जो शाश्वत है, जो हमेशा आपके साथ है, जो अजर अमर है, आपकी आत्मा, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। यही सबसे बड़ी मूर्खता है लोगों की। तो इससे जागना चाहिए लोगों ने, बापूजी की वीडियो देखना चाहिए। ऑलमाइटी अथॉरिटी आज धरती पे है तो सुनो, पहले सुनो तुम। जब सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, हमको भी ऐसा लगता था कि भाई दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, कोई है ही नहीं बचने वाला। जब आएंगे विष्णु अवतार लेंगे या शिव अवतार लेंगे तो कुछ करेंगे दुनिया का। लेकिन जब बापूजी आए, बापूजी का ज्ञान सुना तो पता चला कि नहीं है, कोई तो फाइनल अथॉरिटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी। उन्होंने पूरा ज्ञान दिया तो उनका ज्ञान सुनना चाहिए लोग। जब सुनेंगे तो पता चलेगा सबको कि इसमें क्या है। सुनने में क्या जाता है तुम्हारा? अगर महीना एक महीना भर सुना आपने पूरा ज्ञान, एक वीडियो सुना डीप में, ये समय दिया उसको, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें उन्होंने क्या बताया है, कितना गहराई से बताया है। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये ज्ञान क्या है, परम ज्ञान क्या है। अभी ये ज्ञान के बारे में हमको पहले ही पता था, परम ज्ञान जो स्वामी दत्तावधूत का बोला हमने, किताबें पढ़ी, उसमें उन्होंने आगामी वाणी में बताया था कि 2015 में जब संक्रमण का काल चालू है तो 2015 में ऐसे सिद्ध पुरुष आएंगे भारत में, इंडिया में, तो पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड को एक सूत्र में बांधेंगे। उनका ज्ञान ऐसा होगा, वो परम ज्ञान होगा। आज तक ऐसा ज्ञान ना किसी ने दिया है ना देगा, वो ऐसा ज्ञान होगा, परम ज्ञान। तो जब से हमने जब 1998 में ये पढ़ा था किताब में, जब से हम बापूजी का रास्ता देख रहे थे कि वो सिद्ध पुरुष कौन होंगे। समझो आए भी हो तो अगर हिमालय में भी हो, हिमालय में ही हो, उधर ही होंगे, मतलब इधर ही ज़्यादा सिद्ध पुरुष आते हैं। सही बात है। तो हिमालय में ही होंगे, उनके शिष्य होंगे, उनके अनुयायी होंगे, आश्रम होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा हम सोचते थे, इमेजिन करते थे।
तो फिर उनको हम मिल सकते हैं क्या, हमको मिलने देंगे क्या, उनके पास जाने देंगे क्या, ऐसा हम सोचते थे। हमको तो वो ज्ञान लेना है, परम ज्ञान क्या है, इसके आगे का ज्ञान क्या है, ब्रह्मांड के आगे का क्या है, इसके आगे कौन है, ऐसा वो ज्ञान लेना था। इसलिए हम 1998 से बापूजी का मतलब रास्ता राह देख रहे थे उनके ज्ञान का, वो ज्ञान सुनने के लिए। तो फिर फाइनल में हमको 2015 में जब ज्ञान मिला मुझे, तो मैंने फिर पूरा ज्ञान सुना। उसके बाद में इनको कॉल करके बोला कि जो हम ढूंढ रहे थे, जिनको हम ढूंढ रहे थे, जो सिद्ध पुरुष है, जो धरती पर आने वाले थे, अच्छा, जिनका ज्ञान, जो परम ज्ञान जो लिखा है उन्होंने किताब में, स्वामी दत्त कि परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, ऐसा ज्ञान है। तो वो ज्ञान मिल गया है। तो फिर मैंने पूरा सुना। बाद में इनको मतलब इतना समझ में नहीं आया था, नहीं। तो मैं उधर जाके उनके खेत में हम बैठते थे, अच्छा, दोनों बैठते थे। मैं किताब लेके जाता था घर से, जो बापूजी ड्राइंग बनाते हैं ना, हाँ, ड्राइंग बना के उनको समझाता था। अच्छा, एक टॉपिक समझाया उनको कि ये ब्रह्मांड का, महाब्रह्मांड का, फिर परम महाब्रह्मांड का, परम महाब्रह्मांड का, पूरा मल्टीवर्स। जब पूरा मल्टीवर्स का सुना है तो इनका दिमाग हिल गया, बोले इतना अजब गजब दुनिया है अपने मल्टीवर्स। फिर हम इतने खुश हुए थे उस टाइम में जब ज्ञान मिला हमको, ऐसा इतने खुश हुए थे, बहुत बहुत खुश हुए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छी। हमारे खुशी का कोई मतलब यही नहीं था, वैसा आँख में आंसू आ गए थे कि भाई जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया हमके। आप कहाँ पे रहते किरण भाई? हम नासिक में रहते हैं। और भाई कहाँ रहते हैं? वो इधर ग्रामीण भाग में रहते हो। अच्छा, नासिक के पास है? नासिक के पास ही, नासिक के पास सिक्किम पड़ती है, गिरनार छोटी सिटी है, उसके आगे। अच्छा, गिरनार के आगे रोहिला करके, रोहिले करके। अच्छा, त्र्यंबक जो है अपना त्र्यंबकेश्वर, हाँ, त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ, हाँ, उसके पास। हाँ उसके पास ही। अच्छा, त्र्यंबकेश्वर में ही आता है। ओके, बराबर। तो बहुत अच्छी बात है कि आप छोटी सी उम्र में लग गए आत्म जागृति की ओर, और धीरे धीरे करके ज्ञान सबको फैला भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, और सब में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव चेंज भी आप ला रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज के अगर युवा इस तरीके से ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे तो ये ज्ञान बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आपको ज्ञान में ऐसी कौन सी बात लगती है जो सबको सुननी चाहिए? कौन से ऐसा पॉइंट है जो बहुत आपको अंदर से एक इंस्पिरेशन देता है? बापूजी का जो मतलब बापूजी ने जो बताए, बाप का रूप धारण करे, बच्चों के लिए बताए, सब वेद के बच्चों के लिए। तो बच्चों का रूप धारण करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आत्मस्वरूप स्थिति धारण करने की कोशिश करें। मतलब उसमें डीप में जाना चाहिए। मतलब बापूजी का जो स्वरूप है, लाइट स्वरूप, अभी मैं जो ध्यान करता हूँ, मैं जो मेडिटेशन करता हूँ, आपकी वीडियो भी सुनता हूँ, आपने जो मेडिटेशन आप जो सिखाते हैं उसमें तो बहुत अच्छा मतलब योग लगता है। साक्षी दीदी का तो बहुत ही मतलब प्रभावशाली होता है। बहुत उनके जो आवाज़ है उसमें एक ऐसा वजह पावर है, सही बात है, बहुत बड़ा पावर है उसमें। तो उसमें भी बहुत मतलब ऐसा डीप ध्यान रखते हैं। तो जब हम मतलब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें ऐसा मतलब सबको ऐसा जो लाइट स्वरूप है बापूजी का, उसमें ऐसा खो जाना चाहिए पूरा, मतलब एक रूप होना चाहिए उसमें। एक रूप हम तभी हो सकते हैं जब हम निसंकल्प हो जाएंगे। धीरे धीरे इसमें जब प्रैक्टिस में लाएंगे, धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे। निसंकल्प होना बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने किया है, मेरा नहीं होता था पहले। अच्छा, निसंकल्प नहीं होता था। तो जब बापूजी के वीडियो सुना मैंने, बापूजी का पूरा ज्ञान सुना, बापूजी ने जो बताया निसंकल्प अवस्था कैसे धारण करना है, तो उस हिसाब से जब करते हैं हम, बापूजी का जो स्वरूप है, जो लाइट स्वरूप है, उसका जब हम ये करते, ध्यान करते, तो उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है निसंकल्प अवस्था। और सबको विधेय अवस्था की तरफ जाना चाहिए। धीरे धीरे विधेय अवस्था के पास जब हम विधेय अवस्था प्राप्त करेंगे तभी तो स्व परिवर्तन होगा, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन बापूजी ने कहा है। इसलिए पहले तो स्व परिवर्तन करने के लिए विधेय अवस्था सबसे ज़्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है।
तो इसके लिए विधेय अवस्था के लिए तो पहले तो सबसे पहले निसंकल्प अवस्था प्राप्त करना जरूरी है। निसंकल्प अवस्था जब प्राप्त होगी तो निसंकल्प अवस्था में ही आपको वो पावर जो परम लाइट है वो आपके अंदर उतरेगी धीरे धीरे, और फिर आपका बॉडी लाइट का हो जाएगा। फिर उसके बाद ही स्व परिवर्तन हो सकता है। सही बात है। स्व परिवर्तन के बाद विश्व परिवर्तन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किरण जी, जैसे आप थियरी ऑफ कर्मा, आत्मा का ज्ञान, ये आपको पहले ही पता होगा क्योंकि आप ये किताबें पढ़ रहे थे। हाँ, किताबें पढ़ रहे थे। हाँ, तो उसके बाद जब कॉन्सेप्ट आया स्व परिवर्तन का, अपने अंदर बदलाव का, तो अपने अंदर बदलाव का जो कॉन्सेप्ट है ये कितना जरूरी है हर इंसान के लिए, ये बताइए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ऐसे मतलब इसमें फंसे, मतलब ये जो ब्रह्मांड है ये सब मायाजाल है, पूरा मायाजाल है। -100 कलम है, बापू जी ने कहा है -100 कलम है। तो यहाँ से निकलना हमारे लिए भी जरूरी है और सबको निकालना ये भी जरूरी है। सब यहाँ आके फंस गए। जो वेद के सोल है वो भी है, 33 कोटि देवी देवता भी है, और बाकी जो गैलेक्सी के, यूनिवर्स के, ग्रेट यूनिवर्स के, और बाहर से जो आए जो बाहर के यूनिवर्स से, बाहर के मल्टीवर्स से भी आए, वो तो परिवर्तन देखने के लिए आए। लेकिन ये जो मल्टीवर्स है अपना, ये मल्टीवर्स के सब यहाँ पे फंसे पड़े। तो इनको निकालने के लिए और अपना खुद का स्व परिवर्तन वेद के बच्चों के लिए जरूरी है। जब तक वो खुद का स्व परिवर्तन नहीं करेंगे तो मल्टीवर्स का परिवर्तन नहीं होगा और सब यहाँ से नहीं निकलेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है। यही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए सबका, मेरे हिसाब से। आपने आत्मा के बारे में कब जाना था, किस उम्र में? आत्मा के बारे में मैंने 2012 मतलब 12 साल की उम्र में जाना। अच्छा, 12 साल। जब 12 साल का था तब जाना था मैंने, मतलब किताबें पढ़ी थी उसमें जाना था। भगवद गीता जो पढ़ी ना, भगवद गीता में जो बताए आत्मा के बारे में, तो आत्मा शब्द नहीं है उसमें, लेकिन उसमें जो बताए भगवद गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत भी पढ़ी, और श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद है वो भी पढ़ी मैंने। अच्छा। तो ये पूरे मतलब ऐसा किताबें जो अच्छी लगती थी मुझे, हमारे मराठी भी आती है उधर। अच्छा। जैसे संतों की किताबें, संत एकनाथ महाराज, संत नामदेव महाराज, ऐसे इनकी भी किताबें पढ़ी। इससे भी बहुत इंस्पिरेशन मिला, मतलब भक्ति मार्ग में, और भक्ति भी बहुत की हमने। अच्छा। जैसे श्री राम नाम का जाप किया। अच्छा। बहुत जाप करते थे। अच्छा। तो श्री राम नाम का ऐसा जाप करते थे कि वो नाम में खो जाते थे हम। अच्छा। पूरा खो जाते थे वो नाम में। अच्छा जी। एक रूप हो जाते थे। अच्छा जी। लेकिन ज्ञान नहीं था। ज्ञान सबसे जरूरी है। ज्ञान नहीं था, इसलिए नाम जप का उतना इफेक्ट नहीं होता था जितना होना चाहिए। तो फिर बाद में श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। श्री कृष्ण की भी बहुत भक्ति करते थे, श्री कृष्ण का भी जाप करते थे, ध्यान करते थे। एक बार क्या हुआ, मेरा जो हम रहते थे ना नासिक में, तो मेरा रूम अलग था। मैं वहाँ पे मेडिटेशन करता था और अलग अलग साधना भी करता था, त्राटक साधना करता था। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने बिंदु त्राटक किया। वो क्या होता है? बिंदु त्राटक मतलब एक ऐसा बोर्ड लेना होता है, बोर्ड रहता है व्हाइट कलर का, उसके बीच में एक बिंदु निकालना होता है काले कलर का। तो उसके ऊपर एक टक देखते हैं ऐसा। अच्छा। आँख की पलकें हिलनी नहीं चाहिए। तो मैं 2 घंटे तक वो देखता था, मतलब ऐसा प्रैक्टिस किया था। शुरू में 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसा करते 1.5 साल में मैंने 2 घंटे तक प्रैक्टिस किया उसमें। अच्छा। तो उसमें बहुत आनंद आता था। अच्छा। जब मतलब वो उठते थे ना वो साधना से, तो ऐसा लगता था कि मतलब पूरा हल्का लगता था, शरीर हल्का लगता था। और जिसके भी मतलब ऐसा बाहर घूमने गए, समझो आप साधना से उठे तो घूमने गए, तो बाहर लोगों को देखा तो ऐसा मतलब उनका देह नहीं दिखता था, मतलब उनके अंदर जो सोल है, उनका सोल ऐसा मतलब ऐसा लगता था कि सब ईश्वर के बच्चे हैं। अच्छा। सब निरागस है। ऐसा तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब फीलिंग अच्छी होती थी।
लेकिन ज्ञान नहीं था, इसलिए अलग अलग साधना करते थे। अच्छा फिर हमने चंद्र त्राटक भी किया। अच्छा। रात को छत पे सोते थे तो शुक्ल पक्ष का जो चंद्र होता है उस पे चांद के त्राटक भी करते थे। अच्छा फिर सूरज का त्राटक भी किया। अच्छा सूरज पे भी त्राटक करते थे ऐसा। अब फिर मेडिटेशन का तो इन्होंने स्वामी दत्तोदूत की किताबों से पढ़ा था हमने कि मेडिटेशन मतलब अंतर त्राटक ये हमने किया, ये बाह्य त्राटक थे। अच्छा। ये जो चंद्र त्राटक हो गया, सूर्य त्राटक हो गया, ये सब बाह्य त्राटक हो गए। और उन्होंने अंतर त्राटक बताया था। अच्छा अंतर त्राटक मतलब ये भुवों के बीच में ये लाइट देखने का, ऐसा प्रकाश देखने का, लाइट देखने का, बस देखते रहो। उसके बाद में आपको अलग अलग बिंदु चमकेंगे, लाल, पीले, सफ़ेद, वाइट, ऐसे अलग अलग बिंदु चमकेंगे। उन्होंने बताया था, ऐसा वर्णन किया था। जो उन्होंने अनुभव किया था वो उन्होंने लिखा था। तो ऐसा दिखेगा, उसके बाद में एक ट्रायंगल दिखेगा ऐसा, तो उसके बीच में एक बिंदु दिखेगा। फिर उसके अंदर आप जब जाएंगे, सूक्ष्म शरीर जब आप छोटा करके उसके अंदर जाएंगे, मतलब विधेय अवस्था प्राप्त करने के बाद उसके अंदर आप घुस सकते हैं। अच्छा ऐसा था। अच्छा। तो फिर आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर विजय प्राप्त होता है। अच्छा। पंचमहाभूतों की विजय प्राप्त होता है। तो हम्म। पंचमहाभूतों के आप मालिक हो जाएंगे। अच्छा ऐसा मतलब हवा को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा। जल को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें थी उसमें। तो हम बोले चलो भाई, अभी पंचमहाभूतों के ऊपर तो कंट्रोल होता कि नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ऐसा मतलब प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा हम विश्वास रखते थे। जो भी चीज़ अगर किताब में सिद्ध पुरुष ने लिखी है, किसी सिद्ध पुरुष ने लिखी है या ग्रंथों में लिखी है, तो प्रैक्टिकल करके देखो होती है क्या। अगर नहीं होती है तो छोड़ दो, फिर वो झूठे समझो। देखो ये बात है कि किताबों में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, पर उस पर 1-2 साल या कई सालों का अभ्यास इसमें लगता है। और ज्ञान मार्ग में तो इन सब चीज़ों की वैल्यू है नहीं, है ना। अब भक्ति मार्ग के अंदर लोगों को बहुत प्रभाव लगता है कि यार चलो इससे तो बढ़िया होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन रियल में ज्ञान मार्ग में इसकी कोई महत्वता नहीं है और हमें इसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है। पर खैर आपने उस वक्त ये सब सीखा तो अच्छी बात है, ये सब जाना अच्छी बात है। बापूजी का ज्ञान आने के पहले की बात थी। अच्छा। हमारे पास पहुंचने के पहले की बात थी। पहुंचने के तो मतलब जब हमारे पास ये ज्ञान ही नहीं था ना, तो रास्ता ही नहीं था, हम ढूंढ रहे थे। आपको कैसे मिला ज्ञान बापूजी का? बापूजी का ज्ञान हमको यूट्यूब से ही मिला। यूट्यूब से? डायरेक्ट यूट्यूब से मिला। कौन सा वीडियो देखा आपने? अविनाशी परमधाम का वीडियो सबसे पहले देखा। हाँ आपने बताया, बराबर। तो आप जब पहली बार वो देख रहे थे, क्योंकि वो तो बहुत भारी लैंग्वेज है, अविनाशी बेहद परमधाम का जो वर्णन है तो बहुत भारी लैंग्वेज है, तो समझ में आ रहा था पहले दिन? वो जो वीडियो देखा मैंने, हाँ, जब मैं ड्यूटी पर था। अच्छा। ड्यूटी पर था तो ड्यूटी पर बैठे बैठे मैंने अच्छा यूट्यूब देखते रहता था। हाँ, अलग अलग बाबाओं का। अच्छा। मतलब अभी वो पंडोकर सरकार है, जब अच्छा। वो वीडियो वो ज़्यादा चल रही थी जब। अच्छा, उस वक्त। हाँ, उस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो पंडोकर सरकार की वीडियो देखता था मैं। तो देखते देखते अपनी एक बार बापूजी का अपनी बनी वीडियो पंडोकर सरकार के ऊपर। पंडोकर सरकार और चमत्कार। वो वीडियो बापूजी की बनी, तो वो मेरे सामने आई 2-3 बार आई पंडोकर सरकार। अच्छा। लेकिन मैंने खोल के नहीं देखा। अच्छा। वही देखता था मैं, पंडोकर सरकार की जो वीडियो है वही देखता था। अच्छा। लेकिन बापूजी वाली वीडियो 2-4 बार मेरे सामने आ गई। अच्छा। फिर भी मैंने खोला नहीं, देखा नहीं वो। फिर एक बार वापिस वो अविनाशी परमधाम की वीडियो आई बापूजी की। अविनाशी परमधाम की, बोला अरे ये तो वही बापूजी दशरथ भाई पटेल इनकी वीडियो है। तो फिर मैंने वो देखा तो फिर जो उसमें जो बताया बापूजी ने, जो ज्ञान बताया पूरा वो ऊपर का फाइनल जो ज्ञान दिया उसमें, मतलब अविनाशी परमधाम का। तो मैं बोला अरे यही तो ज्ञान ढूंढ रहे थे हम। ब्रह्मांड का तो मालूम है, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान मालूम है। तो सुनते ही आपको पूरा विश्वास आ गया? पूरा विश्वास मतलब पूरे हम खो गए उसमें। अच्छा। पूरे खो गए। और बाद में फिर वो एक वीडियो पूरा डाउनलोड कर लिया हमने। अच्छा। सभी वीडियो डाउनलोड कर लिया। अच्छा। पेन ड्राइव में डाउनलोड, पेन ड्राइव में डाउनलोड कर दिए, पूरी वीडियो डाउनलोड कर ली।
घर पे देखते थे टीवी पे, घर पे भी, काम पे भी, कंटिन्यू देखने लगे। 4-4 बजे तक सोता नहीं था रात को, ओ कंटिन्यू देखता था। मतलब ऐसा ना, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि इसके आगे क्या, बापूजी ने और क्या बताया, और क्या बताया, ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगता था। सुनते रहो बापू, सुनते ही रहो, बहुत मतलब अच्छा। तो इस ज्ञान को सुनते सुनते अपने अंदर क्या बदलाव आपने देखा? ज्ञान को सुना, पूरा सुना, सुनने के बाद हमारा तो पहले तो पूरा शांति, ज्ञान जल पूरा शांत हो गया। मतलब जो पहले जो देखते थे हम अलग अलग बाबाओं के वीडियो, जो ढूंढ रहे थे, फाइनल अथॉरिटी को ढूंढ रहे थे, वो अलग अलग बाबाओं की वीडियो ढूंढ रहे थे, देखते थे और किताबें पढ़ते थे, ग्रंथ भी पढ़ते थे। तो वो सब छोड़ दिया हमने। जो घर में जो पूजा पाठ करते थे, मंत्र जाप करते थे, वो सब छोड़ दिया, क्योंकि ये तो सब नीचे वाले, ये ब्रह्मांड के ही, इसमें अटके हुए, सब अटके हुए। तो आपको ये विश्वास आ गया कि हम इस ब्रह्मांड के नहीं हैं? हम इस ब्रह्मांड के नहीं है। हमें ये ज्ञान समझ में आ गया। बापूजी ने तो वीडियो में सब बताया है, दादाजी ने, कि जिनको ये ज्ञान समझ में आएगा वो वेद का बच्चा है। बिल्कुल। तो फिर भी हमको सेटिस्फाइड नहीं होता था कि हम वेद के बच्चे हैं, कि भाई हम तो नहीं हो सकते ना वेद के बच्चे, मतलब ऐसा कैसे हो सकते हैं। तो बहुत सोचता था मैं, रात 12-12, 1-1 बजे तक सोचता था वेद के बच्चे हो सकते हैं हम। ज्ञान तो समझ में आता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो ज्ञान को धारण नहीं किया था ना। धारण नहीं किया था तो हम वेद के बच्चे हैं या नहीं, तो फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो बापूजी ने बोला है, जो उन्होंने मेडिटेशन की विधियाँ जो बताई है, वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर हमको अनुभव आते हैं तो फिर हम वेद के बच्चे, वेरी गुड। नहीं तो हम वेद के बच्चे। देखिए, यहाँ पे ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे आत्माएं अंदर से यही सोचती है और हमें पूछती भी है कि क्या हम बेहद के हैं, क्या हम बेहद के बच्चे हैं। ऐसे हमें क्वेश्चन पूछते हैं। इतने सारे पॉडकास्ट में ये बात अभी चर्चा नहीं हुई, आज चर्चा हो रही है कि हम सुन तो रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे इस पे। जैसे आपने कहा ना कि एक बार हम बापूजी ने जो कहा है वो करके देखें और अनुभूति करके देखें, 100 परिवर्तन करके देखें। अगर हम अपने आप पे कुछ कार्य कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो हम बेहद के बच्चे हैं। तो हम वेद के बच्चे। हाँ, तो आपको अपने आप पे तो काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। सिर्फ किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया, ऐसा तो 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन तो आप अपनी औकात पे आ ही जाएंगे, है ना। तो वही है कि बदलाव तो दिखना चाहिए भीतर, आपके अंदर बदलाव दिखना चाहिए, अपने अंदर बदलाव दिखना चाहिए। और वो आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरा नहीं करेगा। दादाजी ने तो ज्ञान दे दिया, उनका काम था ज्ञान देने का, उन्होंने ज्ञान दे दिया। लेकिन ज्ञान को धारण करना मतलब उसको प्रैक्टिकल आप आपके लाइफ में यूज करो। सच है। आप मेडिटेशन करो, आपका योग लगता है नहीं लगता है, और रोज उसका प्रैक्टिस करो। जब आपका मन एकाग्र होता है, बापूजी का लाइट स्वरूप में आप टिक पाते हो, तो आप बेहद के बच्चे हैं। बराबर। आप वो ज्ञान को धारण करते हो, परम लाइट को धारण कर सकते हो। उसकी अनुभूति आपको आती है परम लाइट की। आपका मन शांत होता है, आपका सूक्ष्म शरीर शांत होता है, हल्का लगता है आपको, तो आप बेहद के बच्चे हो। बराबर, राइट। ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो ज्ञान सुनने से कुछ ये नहीं, ज्ञान को धारण करना जरूरी है। ज्ञान को धारण बहुत जरूरी है। तो अंदर से ही ज्ञान को धारण कर सकते हैं। तो ये जब आप ज्ञान लोगों को देते होंगे तो उनके कुछ क्वेश्चन आपके सामने आते होंगे, वो पूछते होंगे ज्ञान के बारे में। वो क्या पूछते हैं, क्या क्वेश्चन होते हैं उनके? बहुत क्वेश्चन होते हैं लोगों के, कि पहली बात तो लोगों को समझ में ही नहीं आती। ठीक है। पहली बात तो बहुत लोगों को मैंने बोला, लेकिन मुझे गारंटी थी इनको समझ में आएगा। वो तो बराबर। उन्होंने मेरे साथ ये ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान लिया था, और ये जो ज्ञान है पूरा बापूजी ने दिया करके इनको मैं ड्राइंग करके बताता था। बराबर। पूरा उधर जाता था। उनके बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं जो लोगों के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको, मतलब ऐसा कि पहली बात तो है, सोचते हैं कि नहीं ये ऐसा कोई बाबा बुआ के चक्कर में पढ़ना नहीं है। अच्छा। आप उनके चक्कर में मत पढ़ो। बराबर। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई ये ज्ञान सुनो पहले तुम। हाँ। 1 वीडियो सुनो, 2 वीडियो सुनो,
एक तो सुनो पहले। देखो, जब हम किसी को ज्ञान की आगे तलाश में उनको देते हैं ज्ञान, तो पहले हमें उसका बेसिक उसके विचार समझने चाहिए। मतलब पहली बात तो ये, क्या वो परमात्मा में विश्वास रखता है, पहले उसको पूछना है तेरे को भगवान पसंद है, आप खोज है कि नहीं है, तो बोले नहीं है तो फिर तो तुम नहीं समझोगे। दूसरा ये कि तुम आत्मा हो, उस पर तुम्हें विश्वास है, मैं आत्मा हूँ, मुझे आपको विश्वास है कि मैं आत्मा हूँ, ठीक। तीसरा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, ठीक है, इसके बारे में कभी सोचा है, नहीं सोचा है, ठीक। उसके बाद ये सोचना है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, कभी उन्होंने अध्यात्म के प्रति कोई प्रयत्न किया है, कभी उन्होंने वेद शास्त्र पुराण खोजना या कोई महापुरुष को सुना है। अगर इन क्वेश्चनों के जवाब और इस समय को समझे कि ये कौन सा समय चल रहा है, अगर ये 7 चीज़ें अगर लोगों को नहीं समझ में आती तो वो कभी आपका ज्ञान नहीं सुनेंगे। फिर हम उनके पीछे कितने भी घंटे वेस्ट करें तो कोई फायदा नहीं। कोई फायदा। आज 90% लोग है ना, ये मतलब आध्यात्मिक मार्ग में चलते ही नहीं। वो तो सही बात है, तो बापूजी बोलते हैं ना, लाखों में कोई में भी कोई है, करोड़ों में कोई, कोटों में कोई। तो क्यों बोला? क्योंकि सब तो आपको पता ही है ज्ञान में कि ये सब 84 लाख योनि से पहली बार मनुष्य बन के आए हैं। तो जानवर बुद्धि कह रहे हैं गीता में भी, जो मुझे नहीं जानते वो जानवर है। तो वो जानवर बुद्धि जो है वो किस तरीके से अपने आप को जान पाएगा? क्या कोई जानवर अपने आप को जानने की कोशिश करता है? नहीं। वो आईने में देख के भी उससे लड़ पड़ेगा, पानी में भी अपना मुंह देख के ही उससे लड़ पड़ेगा। जैसे जानवर शीशे में अपना मुंह देख के उससे ही लड़ते हैं। बेचारे का बुद्धि नहीं है ना, अब वो उसको गलत थोड़ी कह सकते हैं। लेकिन उसको हमें एक अवसर देना चाहिए, उनको एक मैसेज देना चाहिए कि भाई ये देखो जो मैंने 7 चीजें कही कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कहाँ है, ठीक है, हम कहाँ से आए हैं, और दुनिया का आगे समय क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या है, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, और परमात्मा कहाँ है, ये सब चीज़ें आप जानो। बेसिक क्वेश्चन, बापूजी कौन है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये अब जब ये 5-6 चीज़ें अगर वो ये बेसिक शब्द अगर वो समझे ना, ये बातें थियरी ऑफ कर्म क्या है, अगर ये चीज़ समझे ना तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर जयराम जी की करना पड़ेगा। तो बेसिक ज्ञान इसी कहते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी में जाओ तो 7 दिन का कोर्स होता है। आप गए कभी ब्रह्मा कुमारी में? नहीं गए। अच्छा, तो इस तरीके के 7 दिन के कोर्स में यही चीज़ें सिखाई जाती है कि हम एक आत्मा है, ये सृष्टि चक्र क्या है, ये वृक्ष कल्प वृक्ष क्या है, ये चीज़ें जो है ना वो इसलिए सिखाया जाता है कि भाई तुम्हें 7 दिन का कोर्स, देखो वहाँ करोड़ों लोग जाते हैं, मुझे लगता है वहाँ कम से कम 5-10 करोड़ लोग गए होंगे, 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, लेकिन उसमें से आज कुछ 40-50 लाख लोग उनको फॉलो करते होंगे, है ना। तो ये क्या है कि कितने करोड़ों में से सब छटनी होते जाते हैं। अब मान लो किसी ने आज कोर्स किया 7 दिन का, अब 5 साल बाद उसके अंदर जागृति आई कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास हुआ। तो जब विश्वास आया तो पहली बार किसने समझाया था कि हाँ, बीके वालों ने समझाया था कि हम आत्मा है, चलो उनके पास जाके फिर कोर्स करते हैं, तो बुद्धि फिर जागती है। तो इस तरीके के क्या है कि हमें बेसिक जो है ना उनको इस तरीके से समझना चाहिए। उधर बेसिक फाउंडेशन बीके वालों में जो आत्मस्वरूप की जो बेसिक जो ज्ञान है उधर ही मिलता है। बीके वाले हमारे घर पे भी आए थे, पहले घर आते थे। अच्छा, घर आते थे। अच्छा, तो हमारे घर पे भी आए थे। फिर क्या बोला आपने? तो उधर आए थे, हमारे मतलब कॉलेज रोड करके उधर उनका सेंटर है। अच्छा। तो वो घर घूमते थे नासिक में? हाँ, नासिक में। फिर आपने क्या बोला उनसे? वो ज्ञान देने के लिए आए थे, हमारे माँ बाप भी थे। तो बापूजी के ज्ञान के पहले या बाद में? हाँ, पहले बाद में। अच्छा, पहले बापूजी के ज्ञान के पहले। फिर आपने सुना नहीं? तो उन्होंने बताया, मतलब वो जो फोटो लेके आए थे। हाँ, अच्छा। तो ज्योति का फोटो जो फिर आपको मजा नहीं आया? सुना नहीं? वो लाल जो देखा मैंने, हम किताबें पढ़ रहे थे। हाँ, जो किताबें पढ़ी, जो ग्रंथ पढ़े, उसमें सब परमेश्वर का मतलब निराकार ईश्वर का जो वर्णन है वो व्हाइट लाइट का था। सच बात है, व्हाइट लाइट का था। तो लाल लाइट हजम नहीं हुआ? लाइट देखा ना मैंने, लाल लाइट उनका, तो ये पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया? बोलो गुस्से वाला परमेश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। अच्छा, अलग है ये, हमको नहीं करने का। अच्छा, सिर्फ इतना ही बस। उसके बाद मैंने देखा ही नहीं।
अच्छा, उसके बाद नहीं करने का बोला ऐसा। बराबर तो बराबर। फिर बाद में जब बापूजी के ज्ञान में आए तो उसके बाद में सब बीके का पूरा मालूम हो गया कि कैसा है क्या। वहाँ भी वेद के बच्चे 9 लाख बच्चे हमारे वहाँ भी फंसे पड़े, तो उनको भी निकालना जरूरी है। 33 कोटि देवी देवता भी है, बराबर, सब बीके में है ऐसा। तो उनको भी जागना चाहिए, उनको भी ये ज्ञान सुनना चाहिए। वो भी बिल्कुल, वो भी तो इसी फैमिली के पार्ट है ना, इसी फैमिली के पार्ट है। आज नहीं तो कल वो इनको ये सुनना ही पड़ेगा ना, अपडेट तो अपने आप को करना ही पड़ेगा। और आत्मा का सही ठिकाना तो उन्होंने ही बताया, भ्रूमध्य के जो है दोनों, ये तो शास्त्रों में बताया हुआ है, शास्त्रों में भी बताया। जी जी। लेकिन अभी जो साधु संत जो बताते हैं लोगों को, जो मिसगाइड करते हैं, जो दिल में है ऐसा है, तो इससे उन्होंने मतलब बहुत बड़ी हेल्प की। हाँ, हेल्प तो की है, जी जी, बराबर। तो हमको भी वहाँ से ही मालूम, जब मतलब बापूजी ने तो बताया था, तो फिर उनकी वीडियो देखता था मैं, जो आत्मस्वरूप की जो वीडियो है वो भी देखने लगा बाद में उनके, तो उससे भी बहुत हेल्प हुई जी जी जी, मेडिटेशन करने में। वेरी गुड। तो वो बीके शिवानी को आप सुनते हैं? हाँ, बीके शिवानी को भी सुनते हैं, सुना भी आपने? अच्छे रहते हैं, अच्छा रहता है, मतलब अच्छा लगता है, उनको भी सुनना अच्छा लगता है। तो वो धारणाओं पे उनकी क्लास ज्यादा होती है क्लास ज्यादा कि जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या सोचना, कैसे बोलना, मीठा भौतिक के बारे में, भौतिकी के बारे में, बराबर बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छे, आप ज्ञान में तो बहुत ही गहरे हैं, आप ज्ञान बहुत सुनते हैं, समझते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस ज्ञान को आपने खुद समझा, इतना समय आपने दिया ज्ञान को समझने में, और आगे समझाने के लिए भी अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आने वाले समय में हमारे महाराष्ट्र के जो भी भाई बहन अब ज्ञान सुन रहेंगे या ये वीडियो देखेंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपने नंबर वगैरह डालना, भाई से जुड़ना है। अभी शांताराम भाई का भी हमने पॉडकास्ट लिया, उनका भी आप देखें। महाराष्ट्र में कोई भी नई आत्मा ज्ञान में सुनती है, चलती है, तो ज़रूर से हमारा जब संपर्क करें तो अंकुर जी से रिक्वेस्ट करिएगा। ये किरण भाई है नासिक से, और अगर आप वहीं से हैं तो इनसे जुड़ सकते हैं ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, और एक संगठन की शक्ति बनाएं, और संगठन बनाएं और मिलके योग करें, ध्यान करें, अपना बापूजी का जितना भी ज्ञान है उसकी चर्चा करें, तब जाके जो है धीरे धीरे आत्म जागृति की ओर आप सब आगे बढ़ेंगे। तो किरण जी और कुछ कहेंगे? नहीं। तो बहुत ही अच्छा लगा भाई, आप कुछ कहेंगे और? अच्छा, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ जी जी, कि पहले आप बापूजी के वीडियो सुनी, उसके बाद में डिसाइड करिए, सुनो उनको, बापूजी को सुनो, सब उनमें सब पूरा फाइनल ज्ञान दिए बापूजी ने, पूरा फाइनल ज्ञान दिए, जो शास्त्रों में नहीं है, वेदों में नहीं है, कुछ कहीं भी नहीं है, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा आपको जी। तो बापूजी को सुनो और स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन में सहायता करो, बिल्कुल, यही बस कहना चाहता हूँ। हाँ, चलो, बहुत ही अच्छा लगा भाई, आप आए, इतनी दूर से आए, बेहद के स्थान गुड़गांव में आए, और आज हमारा पॉडकास्ट भी हुआ, हमने चर्चा भी की। लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी आपकी जर्नी सुनने समझने में, सीख मिलती है, एक नए नए अनुभव मिलते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, दिल से आपका धन्यवाद। परम शांति। अगर आप नए हैं तो हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी उस चैनल को ज्वाइन करें। डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन हमारे साथ कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। तो इंग्लिश में जुड़ना चाहते हैं तो झील पटेल की हमारी चैनल है, और अगर आप मराठी भाषा में अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो परम शांति मराठी परिवार करके हमारी यूट्यूब चैनल भी है, बापूजी के ज्ञान और वीडियोस मराठी में भी अवेलेबल है। तो अब हर भाषा में अपनी यूट्यूब चैनल आ रही है, सभी बेहद की आत्माएं इसमें मेहनत कर रही है। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।